Hello students. Yes, once again I am before you with the topic time, speed and distance and the next session of this time, speed and distance. I hope you are enjoying at your home your studies, right? अभी स्कूल जाना नहीं है, किसी को कोचिंग जाना नहीं है, किसी को कॉलेज जाना नहीं है ना? So I think you are best utilizing your time with these studies. So I would like to start from some of the questions जो मैंने थ्योरी लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करी थी, उसी थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. क्वेश्चन में दिया आपको स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर and its length is 500 meter. How much time will it take to cross a pole? ये एक पोल है सपोज, और ये एक ट्रेन है जिसका आपको लेंथ दिया है 500 मीटर और उसका स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन को, इस पोल को क्रॉस करके निकल जाना है. इज दैट क्लियर? तो कितना टाइम लगेगा, यही एक क्वेश्चन है यहाँ पर. तो टाइम इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन को अपनी खुद की लेंथ चलना है. तो ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है 500 डिवाइडेड बाय इसकी जो स्पीड है ट्रेन की वो है 90 किलोमीटर पर आवर. इज दैट क्लियर? अब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस ट्रेन की, तो यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर है और ये ऊपर मीटर में दे रखा है 500. तो ऐसा नहीं चलेगा, ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिखाया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ जाएगा 18 5 जा 90. तो ये मेरा कैंसिल होकर के 500 डिवाइडेड बाय नीचे 5 5 जा कितना बना 25. तो ये फाइनली आ जाएगा 20 क्या सेकंड्स, 20 सेकंड लगेंगे इसको क्रॉस करने में. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसके अंदर ये दिया है अ ट्रेन has length 500 meter and speed 20 kilometer per hour. How much time will it take to cross a platform of length 400 मीटर. अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके निकल जाना है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है, ये ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में 500 मीटर, ट्रेन की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर 500 मीटर ये लेंथ है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका लेंथ दे रखा है 400 मीटर, और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके निकल जाएगी. आपको याद होगा मैंने आपको फार्मूला बताया था T = L+M डिवाइडेड बाय x, यानी ट्रेन का लेंथ खुद का कितना 500 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना 400 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड कितनी 20. मगर ये 20 किलोमीटर पर आ रहे, तो इसको काय में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. इज दैट क्लियर? चलिए तो ये मेरा बनेगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 18 पलट के ऊपर जाएगा है ना, ये दोनों का टोटल 900 हो गया, 18 को ऊपर ले लिया 25 जा, ये मेरा 100 हो गया, ये 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसल, 18 9 जा 162 मीटर. दैट इज माय आंसर. सॉरी 162 सेकंड, बिकॉज दैट दिस इज द टाइम. तो इस तरह से इन चीज़ों को अपन मैनेज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसके अंदर ये दिया हुआ है अ ट्रेन running with speed 60 kilometer per hour of length
500 meter overtakes another train of length 600 meter moving with speed 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम। कौन सा टाइम? ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि एक ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन उसका पीछा कर रही है। अब जो पीछा कर रही है, जो ओवरटेक करके निकल जाना चाहती है, उसकी स्पीड है 60 और उसका लेंथ कितना है? 500 मीटर लेंथ है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब जिस ट्रेन को ये चेज कर रही है तो वो है आपका 40, उसका लेंथ है 600 मीटर और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली जिसका पीछा कर रही है तो उस आगे वाली की जो आगे जा रही है उसकी स्पीड कम ही होगी, तभी तो उससे ओवरटेक करके आगे निकल जाना पॉसिबल होगा। यहाँ पर मेरा फार्मूला है T इक्वल टू एल प्लस एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? स्पीड का माइनस करेंगे। अब एल प्लस एम यानी दोनों का लेंथ का टोटल, तो 500 इसकी लेंथ है, 600 डायरेक्ट लिख दूँ 1100, तो ये 1100 इसकी लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई का डिफरेंस कितना आपको ये बताना है, तो ये 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 20। बट ये सारी चीज़ें काय में थी? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा टाइम बनेगा 1100 डिवाइडेड बाय, ये 18 को पलटा के ऊपर ले लेते हैं और ये 25 जा 100, तो 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसल। 11 इंटू 18, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना। यस, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 + 1 9 और ये आपका 1। सो आंसर इज 198 सेकंड। सो दिस इज आल्सो टाइम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 1000 मीटर इज रनिंग with speed 90 kilometer per hour. How much time will it take to cross a person sitting in another train going in same direction with speed 60 किलोमीटर पर आवर। राइट? चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन जा रही है, स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर और इसका लेंथ मैंने दिया था जस्ट अ मिनट। ये ट्रेन है और ये आगे ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा है, पर्सन सिटिंग इन दिस ट्रेन, और ये जो ट्रेन पीछा कर रही है ये आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इज दैट क्लियर? और इस ट्रेन का लेंथ है 500 मीटर, सॉरी 1000 मीटर शायद दिया था मैंने। एनीवे दैट इज नॉट द मैटर। नाउ टेल मी वन थिंग, ये इस ट्रेन को क्रॉस करके निकल जाना है या इस बंदे को? किसका पूछा? इस बंदे को कितने टाइम में क्रॉस करके निकल जाएगी? तो यहाँ फार्मूला लगे, बंदा यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है और चूंकि ट्रेन चल रही है इसलिए बंदा भी चल रहा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फार्मूला बताया था मैंने, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरा 1000 है, होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस 60 यानी कि 30। अब ये किलोमीटर पर आ रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए वही 5/18, तो ये मेरा बनेगा T इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18 को पलटा के ऊपर ले लेते हैं
35 जा कितना बनेगा 150। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा एक जीरो से ये जीरो मेरा कैंसिल हो गया। नाउ 3 5 जा देन 3 6 जा 5 से कैंसिल होगा 100 तो 20 26 जा 120 सो इट विल टेक 120 सेकंड्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आपको समझना है और जिनको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये एक स्विमिंग पूल है और इसका लेंथ है 90 मीटर, राइट। अब एक बंदा यहां से तैरना स्टार्ट करता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस तरफ, और एक बंदा ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन में ये बोला है कि दे आर कंटिन्यूसली, दे आर गोइंग कंटिन्यूसली, मतलब ये यहाँ से जाकर के यहाँ आएगा फिर आएगा, चलते ही जा रहे हैं, यानी दूसरे एंड पर जाकर के वापस रिटर्न हो जाते हैं। सो दे आर स्विमिंग दिस वे कंटिन्यूसली। तो क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स they will meet in 15 minutes। क्वेश्चन ये है 15 मिनट्स तक यदि इस तरह से ये स्विम करते रहे, तैरते रहे, तो ये कितनी बार इनकी मुलाकात होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो कितने टाइम में होगी 90, तो डिस्टेंस हो जाएगा इनका डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगी 3 + 2 प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है स्पीड का। तो 90/5 यानी कि 18 सेकंड के अंदर इनकी फर्स्ट मीटिंग होगी। इज दैट क्लियर? जब इनकी सेकंड मीटिंग होगी फ्रॉम द स्टार्ट, याद रखना फ्रॉम द स्टार्ट अपन बात कर रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्ट जब इनकी सेकंड मीटिंग होगी तो ये दोनों मिलाकर के 270 किलोमीटर चल चुके होंगे। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सपोज करो यहाँ इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो ये दोनों मिला करके फर्स्ट मीटिंग तक दोनों मिला करके 90 चल चुके। उसके बाद ये अपनी अपनी जगह पे गए तो फिर से 90 चल चुके, 180, और फिर ये वापस आए मिलने के लिए, तो ये कितना हो गया 270। तो ये 270 डिवाइडेड बाय 5, तो ये टाइम हो गया मेरा 54 सेकंड। तो इनकी जो सेकंड मीटिंग होगी वो 54 सेकंड के अंदर होगी, और ये जो फर्स्ट मीटिंग है ये 18 सेकंड के अंदर हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, एक फंडा चलता है कि जब दो लोग इस तरह से मिलते हैं ना, तो पहले d डिस्टेंस पे मिलते हैं, यानी जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो, उसके बाद 3d होता है, उसके बाद 5d होता है, ऐसे ऐसे चलता है, 7d होता है, ऐसा। जैसे यहाँ पर 90 है आपका d, तो ये 270 यानी 3d हो गया, ऐसा। अब कोई पूछे अगली बार मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो 270 यानी 3d है तो 5d हो जाएगा, 5 ये 450 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 90 सेकंड में मिलेंगे, है ना। तब आप देख रहे हो कि एक सीरीज बन गई, पहले 18 सेकंड में मिल रहे हैं, उसके बाद ये 54 सेकंड में मिल रहे हैं, उसके बाद 90 सेकंड में मिल रहे हैं, तो कितने कितने के गैप से मिल रहे हैं, 36 के गैप से मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? आपने एपी का नाम सुना होगा, ये एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने 10th स्टैंडर्ड में या कहीं, आप जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले उन्होंने 11th में भी पढ़ा होगा। अब एपी सीरीज यदि है और आपको यदि मैं बोलता हूँ कि 900 सेकंड यानी 15 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, ये पूछा है। 15 मिनट का मतलब 900 सेकंड हो गए, 15 × 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि 900 सेकंड में यदि ये कितनी बार मिलते हैं, इसका मतलब इस सीरीज का कोई एक टर्म 900 होना चाहिए। यही क्वेश्चन हुआ एक तरह से। तो कैन आई से टर्म का फार्मूला मैं निकालता हूँ, तो an = a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो an में 900 ले लेता हूँ, इक्वल टू a का मतलब फर्स्ट टर्म 18 + n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 36 का डिफरेंस चल रहा है सीरीज में। देखो ये 36 है, ये 36 है, तो ये मेरा 18 इधर आएगा, तो 900 - 18 इक्वल टू n - 1 × 36। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 900 - 18 इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 36। इज दैट क्लियर? 900 में से 18 माइनस करूं तो क्या आएगा, क्या आएगा? नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूं माइनस, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं। 900 ये जो 36 है मैं इसको अल्टीमेटली तो डिवाइड ही करूंगा इधर लाके, तो मैं अभी से क्यों ना डिवाइड कर दूं बाई 36 - 18/36 इक्वल टू मेरा n - 1। मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया। मुझे पता है कि ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 36 2 जा होता है मेरा 72, बचा 18 0 180, 36 5 जा 180 होता है, और ये 18 1 जा 18 1/2 आ गया, यानी हाफ, तो ये 25 में से हाफ गया, तो ये 24.5 हो गया n - 1 के इक्वल। आप चाहें जैसे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द सेम आंसर।
अब ये जो -1 इधर आएगा तो ये मेरा बनेगा 25.5 इक्वल टू n। तो ये मेरा 25.5 मीटिंग आ रहा है n, मतलब 25.5 टर्म आ रहा है इस सीरीज का 900 सेकंड, यानी 900 सेकंड में कितनी मुलाकातें होगी 25.5। अब मुलाकातें ऐसे फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, तो आंसर हो जाएगा मेरा 25। इसका मीनिंग ये कि 25 मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा टाइम और बच रहा होगा जिसमें वो नहीं मिलेंगे, सो माई आंसर इज 25। इज दैट क्लियर? अब इसी काम को करने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर सकते थे। अब देखिएगा ये 90 मीटर का स्विमिंग पूल था। सेकंड मेथड देखो कितना जल्दी आंसर आएगा जी। 3 मीटर इसकी स्पीड थी उधर जाने की, 2 मीटर इसकी स्पीड थी इधर जाने की, ये यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि फर्स्ट 90 सेकंड में क्या होने वाला है, तो आप देखिएगा ये 3 मीटर जिसका स्पीड है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 30 सेकंड लग रहे हैं। देखो आप 90/3 है ना, तो 90 सेकंड में क्या होगा, ये जाएगा फिर वापस आएगा फिर वापस जाएगा, मतलब ये बंदा इस जगह आ जाएगा। और उसी 90 सेकंड में ये 2 मीटर जिसकी स्पीड है इसको 45 मिनट जाने में लगेंगे 90/2, तो ये 45 जाने का 45 आने का, यानी ये 90 में सिर्फ जाएगा और आएगा, और ये दोनों इस जगह 90 सेकंड के बाद आ जाएंगे। तो देखो जब ये इधर आ रहा होगा और जब ये इधर से आ रहा होगा इनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, और जब ये इधर से इधर आ रहा होगा जब ये वापस जाके इधर आ रहा होगा इनकी सेकंड मीटिंग होगी। 2 मीटिंग हो रही है, लास्ट में इस जगह जो फाइनल पॉइंट है इस जगह मीटिंग हो रही है इनकी। तो अल्टीमेटली 90 सेकंड में इनकी कितनी मीटिंग हो रही है, 3। ये फर्स्ट 90 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगले 90 सेकंड में क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो अपोजिट पॉइंट से थे, अब ये सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगले 90 सेकंड में क्या होगा, ये जो 3 वाला है ये जाएगा फिर आएगा और फिर चला जाएगा, और ये जो 2 वाला है ये जाएगा और आएगा। तो रास्ते की 2 मुलाकातें इनकी होगी, पर अब की बार वो जो लास्ट मीटिंग है वो वाली नहीं होगी, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटिंग्स होगी इनकी 90 सेकंड में। तो फाइनली 3 + 2 कितनी मीटिंग हो रही है, 5 मीटिंग्स हो रही है इनकी कितने सेकंड में, 90 + 90 यानी 180 सेकंड में। उसके बाद तो सेम वही साइकिल चलेगा, फिर अगले 90 सेकंड में 3, फिर अगले 90 सेकंड में 2। तो ये चीज़ें अपन ऑब्जर्व करके करते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आता है। अब आप देखो 180 सेकंड में टोटल मीटिंग कितनी हो रही है, 5। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 3 मिनट। 3 मिनट में कितनी मुलाकात हुई, 5। तो 15 मिनट यानी 5 गुना तो कितनी मुलाकात होगी, 25। दैट इज माई आंसर। तो इस तरह से यदि आप सोच सकते हैं और जल्दी आंसर ला सकते हैं, वेल एंड गुड, आपका टाइम बचेगा। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद हम बोर्ड्स और स्ट्रीम से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन है कि 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पर सपोज करिए ये एक पाथ है, ठीक है ना, और एक ट्रेन ए से बी को जाती है और एक ट्रेन बी से ए को आती है। इज दैट क्लियर? आप एक काम करो ना, इसको आगरा लिख लेते हैं अपन, इसको बॉम्बे लिख लेते हैं। तो आगरा से बॉम्बे एक ट्रेन जाती है, बॉम्बे से आगरा एक ट्रेन जाती है, और डिस्टेंस दिया नहीं है मेरे को। अच्छा, और ये मेरे को दिया है कि ये जो ट्रेन है इधर से जो निकल रही आगरा से, ये निकलती है मॉर्निंग में 8 o'clock पे, और ये पहुंचती है 11:30 पे। ये इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया पूरा, मतलब इसको 3.5 घंटे लगते हैं जो आगरा से बॉम्बे जाती है। और दूसरी ट्रेन बॉम्बे से निकलती सुबह 6 बजे और पहुंचती है 10 बजे। इज दैट क्लियर? तो ये 8 AM पे निकलती है और ये 11:30 AM पे पहुंचती है, और ये वाली ट्रेन 6 AM पे निकल के 10 AM पे पहुंच जाती है। यानी इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स लगते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये दोनों ट्रेनें रास्ते में कितनी बजे आपस में मिलेंगी। दैट इज माई क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए आप कि जैसे अब मेरे को स्पीड की बात करना हो, तो ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या होगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी d, डिस्टेंस मान लो d डिस्टेंस से ट्रेवल करती 3.5 घंटे में, तो d/3.5 क्या नहीं सही है, इसका डिस्टेंस, ये इसकी स्पीड हो गई। एंड दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है वो हो जाएगी d/4, क्योंकि इसको 4 घंटे लग रहे हैं, ये मुझे इनकी स्पीड मिल गई। d मुझे नहीं पता है, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दोनों कब मिलेंगी, कितनी देर के बाद मिलेंगी। तो अपन एक काम करते हैं कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दे मीट टी टाइम आफ्टर 8 AM।
8 बजे के टी टाइम के बाद ये मिलेगी। दैट टाइम आई डोंट नो, तो मैंने टी एज्यूम कर लिया, मुझे टाइम नहीं मालूम है। तो टी टाइम के बाद मिलेगी। तो ये जो ट्रेन है जिसका स्पीड है d/3.5, सपोज करिए ये टी टाइम तक चली, है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ कहीं मिलती है ट्रेनें दोनों, तो ये लेंथ हो गया मैंने जो निकाल लिया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, प्लस दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड है d/4, वो कितने टाइम तक चली होगी। ये तो निकली 8 बजे थी और वो तो निकली ही 6 बजे, तो उसको चलते चलते तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि वो 2 घंटे पहले निकली थी। तो यदि ये टी टाइम तक चली तो ये चली होगी t+2 टाइम तक। आई होप दिस इज क्लियर। और ये दोनों का जो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस मिला करके ही तो टोटल डिस्टेंस मेरा बनेगा d। इज दैट क्लियर। नाउ कैन आई कैंसल दिस d थ्रू आउट। अब मैं इस d को थ्रू आउट कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा t/3.5 प्लस t+2/4 इक्वल टू मेरा बना 1। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 3.5 × 4 लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा लोड नहीं लेके, और ये मेरा यहाँ 1 लिख देता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 4t प्लस ये आ जाएगा 3.5t प्लस 3.5 का डबल मेरा हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये मेरा आ जाएगा 4t प्लस 3.5t, तो 7.5t प्लस 7 इक्वल टू 4 × 3.5। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा आ जाएगा 7.5t प्लस 7 इक्वल टू 3.5 का 4 गुना करें अपन तो ये आ जाएगा 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। तो ये मेरा मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.5t इक्वल टू 7। तो t इक्वल टू आ गया मेरा 7/7.5, और पॉइंट का 0 ऊपर जाएगा तो 70/75। इज दैट क्लियर। इतने टाइम के बाद मिलेगी 8 बजे के बाद। अब ये 70/75 की अपन बात करते हैं, है ना। 70/75 कितना होता है ये अपन समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। तो ये मेरा जो t आ रहा था 70 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आपका r के अंदर आ रहा था, हर चीज़ r में चल रही थी, तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 60 से मल्टीप्लाई करूं तो मिनट आ जाएगा। तो ये 15 4 ज़ा 15 5 ज़ा 5 से कैंसिल होगा 14 14 4 ज़ा 56। तो 56 मिनट में आ रहा मेरा आंसर 56 मिनट कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद। तो 8:56 पे इन दोनों ट्रेन की मुलाकात होगी। दिस इज माय आंसर। नाउ अब अपन ये देखते हैं कि एग्जाम में यदि अपन इतना टाइम लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, हमें और जल्दी करने का ट्राई करना है। तो लेट अस चेक कैसे अपन कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप, थोड़ी देर के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ट्रेन निकल रही है आपकी 8 बजे, ये ट्रेन आपकी निकल रही है 6 बजे, और इस ट्रेन को लग रहा है 3.5 घंटे और इस ट्रेन को लग रहा है 4 घंटे। अब चूंकि डिस्टेंस दिया नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। डिस्टेंस दिया ही इसीलिए नहीं होगा कि डिस्टेंस अफेक्ट ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को। अब डिस्टेंस अपन एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो 3.5 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। तो अपन क्या माने, ऐसा नंबर क्या माने, है ना। 3.5 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं। तो 3.5 और 4 ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। 3.5 का डबल होता है 7, है ना, और 7 का टेबल में 28 आता है, 4 के टेबल में भी 28 आता है। तो मैं डिस्टेंस 28 किलोमीटर अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इज दैट क्लियर। कुछ भी अज्यूम करके देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कंफर्टेबल नंबर लेना जिससे टाइम बचे। तो ये इस बंदे की स्पीड हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 3.5, तो ये आ जाएगा 28, पॉइंट का 0 ऊपर गया, नीचे 35, तो 35 8 जहाँ होता है 280। तो ये स्पीड आ गई इसकी 8, और इसकी स्पीड आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 4 7, तो ये इनकी स्पीड आ गई 8 और 7। इज दैट क्लियर। चलिए अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे ये तो 8 बजे चलती है गाड़ी, ये 6 बजे चलती है, तो ये 8 बजे तक ये कितना चल चुकी होगी। ये मान लो इसकी 8 हम बचा देते हैं यहाँ, 2 घंटे में ये 7 की स्पीड से 14 चल चुकी होगी। 28 टोटल चलना है दोनों को मिला करके, और 14 ये चल चुकी, तो बचा ही कितना, 14 डिस्टेंस बचा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो स्पीड हो जाएगी 8 + 7। तो ये आ गया मेरा 14/15, मिनट में कन्वर्ट करो तो ये 15 4 जा, या आपका आ गया 56 मिनट। तो ये बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपका आंसर आ जाता है इस तरह से।
तो आप टाइम बचा सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। इज़ दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेम ये रिलेटिव स्पीड वाला फंडा जहाँ पर हम लगाएंगे तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसका। देखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। एक गाड़ी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 7 AM पे और दूसरी गाड़ी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 8 AM पे। इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया। माई क्वेश्चन इज दिस कि ये कितनी बजे दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो 30 की ये 7 बजे चली और ये 8 बजे चली है, तो क्यों ना इसकी भी 8 बजा देते हैं अपन, है ना। 8 AM पर ये यहाँ आ गई गाड़ी, 30 की स्पीड से चली तो ये 30 डिस्टेंस चली, तो अब इनका बीच का गैप बचा ही कितना, 120। अब ये भी 8 बजे यहाँ आ गई, ये भी 8 बजे यहाँ से चल रही है, इसकी स्पीड 30 है जो उधर जा रही है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 150 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी लेंगे 30 इसकी 10 इसकी, बीच में प्लस आएगा कि माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ये मेरा आ जाएगा 30 + 10 40। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 40, सॉरी 120 आएगा ना। अब तो 30 तो हो चुका था वो, तो 120 डिवाइडेड बाय 40, तो टाइम आ जाएगा मेरा 3 आवर्स। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे और लगेंगे। 8 तो आपने बजा ही दी थी, है ना, दोनों की। 3 घंटे और लगेंगे तो 8 और 3 कितना, 11 AM पे ये दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को अपन मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट्स और स्ट्रीम की हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा फंडा, अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा इसको। चलिए, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। किसी एक टॉपिक को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है ना, उसके फंडे बदल जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर बदली हुई आपको दिखेंगी। अब मैं यहाँ पर 4 तरह से बोटिंग की जा सकती है। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ डायग्राम बना करके, है ना। मैं 4 सिचुएशन दे रहा हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये चारों बोट है और ये नीचे पानी है, ऐसा। इज दैट क्लियर? चलिए, ये सिचुएशन मैंने चारों आपको डायग्राम से दिखा दी। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें बोट उस तरफ जा रही है, आदमी मेहनत करके चला रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर पानी की कोई स्पीड नहीं है, 0। मतलब स्टिल वाटर जिसको बोलेंगे, उसमें भी तो नाव चलती, आदमी मेहनत करता चलाता है, यस नो। चलिए, अब ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आदमी तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बैठा ही है, पानी उस तरफ जा रहा है, इसलिए नाव चल रही है। पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। ये तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव को चला रहा है और पानी भी साथ साथ चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पानी उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। तो इसकी टोटल स्पीड हो जाएगी 4 + 2 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पानी भी उसी डायरेक्शन में चलता है। और जब बोट और पानी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इस चीज़ को मैथ्स वाले बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा है जिसके अंदर आपका जो बोट है वो इधर सामने चला रहा आदमी इस तरफ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जो पानी है वो सामने से आ रहा है ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी बोट की स्पीड को कम कर रहा है। तो ये 4 - 2 ये मेरा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ये नेट स्पीड हो जाएगी। इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोलते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं, और जहाँ डाउन स्ट्रीम आता है वहाँ विथ द स्ट्रीम बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को अपन यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिंबल बता देता हूँ जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। स्पीड ऑफ बोट, उसके लिए हम सिंबल दे देते हैं एक्स। स्पीड ऑफ वाटर, उसको सिंबल दे देते हैं अपन वाई। अब यहाँ पर वाटर भी बोलते हैं, कई लोग करंट भी बोलते हैं, कई लोग स्ट्रीम भी बोलते हैं, की बात है। तीनों वर्ड के एक ही मीनिंग होते हैं, वाटर, करंट, स्ट्रीम, कुछ भी बोलो। तो बोट की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया और पानी की स्पीड को मैंने वाई मान लिया। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरी हो जाएगी एक्स + वाई, इसको सिंबल दे देते हैं डी। और इसी तरह से अप स्ट्रीम स्पीड, ये मेरा हो जाएगा u, यानी कि x - y। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो है मेरी x प्लस वाई, और जो मेरी अप स्ट्रीम स्पीड है वो है x माइनस वाई। यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो y से y मेरा कैंसल, तो d प्लस यू मेरा बनेगा 2x, तो मेरा x इक्वल टू क्या बन जाएगा, d प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक फार्मूला मेरा बन गया। ठीक इसी तरह से मैं सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकता हूँ, वापस एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। d इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड u इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज है तो ये x कैंसिल हो जाएगा आपकी बार। तो ये मेरा बनेगा d माइनस यू इक्वल टू 2y, तो मेरा y इक्वल टू बन जाएगा d माइनस यू डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चंस आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मेट बना करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे करके मैं फॉर्मेट हेल्प, उस क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है अ बोट गोज 20 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम in 4 hours and comes back in 6 hours. Find the speed of boat. Speed of boat in still water and speed of stream. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब अंडरस्टूड है सिर्फ बोट और बोट की स्पीड, बस उसमें पानी का कोई रोल नहीं है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी की स्पीड। अब यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एक फॉर्मेट बना करके सॉल्व करेंगे तो आपका काम फटाफट हो जाएगा। एस टी डी, अब यहाँ पर डी, यहाँ पर यू, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, ऐसा फॉर्मेट बना लेना। अब यह मीनिंग भी बता देता हूँ सिंबल के। एस का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम, डी का मतलब डिस्टेंस, डी का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यू का मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, एक्स का मतलब बोट की स्पीड, वाई का मतलब पानी की स्पीड। ये सारे सिंबल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन में दिया है कि वो बंदा 20 किलोमीटर चलता है विथ द स्ट्रीम, बोला है विथ द स्ट्रीम। 20 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, पानी के बहाव के साथ। इज दैट क्लियर? 20 किलोमीटर चलता है, कितने टाइम में चलता है? 4 आवर्स में। तो यहाँ टाइम के सामने 4 लिख दीजिएगा। एंड कम्स बैक इन 6 आवर्स, जब वापस आता है तो अप स्ट्रीम होगी, अंडरस्टूड है। जाते टाइम डाउन स्ट्रीम थी तो आते टाइम अप स्ट्रीम हो जाएगी। तो ये 20 किलोमीटर और आते टाइम उसको टाइम लग रहा है 6 आवर्स। इज दैट क्लियर? तो आपको पूछा एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो 20 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 5। तो डी का वैल्यू आ गया 5। 20 को 6 से डिवाइड करो तो 20/6, तो कहना इसे 3.33 है ना। बेसिकली ये हो गया 10/3, या एक काम करो उसको 10/3 रहने देते हैं, इट्स मोर बेटर टू राइट, है ना। तो ये आ गया मेरा 10/3। ये मेरा अप स्ट्रीम स्पीड आ गई, ये मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब मेरे को एक्स पूछा है, एक्स का फार्मूला क्या है? एक्स का फार्मूला ये डी प्लस यू बाई 2। तो ये मेरा आ जाएगा 5 + 10/3/2, ये मेरा आ जाएगा एक्स का वैल्यू। और y का वैल्यू हो जाएगा d माइनस यू बाई 2, तो 5 - 10/3/2। इज दैट क्लियर? तो ये 5 + 10/3/2, तो ये मेरा 3 5 = 15 + 10 25 बाय ये 3 एलसीएम का नीचे आएगा 6। तो ये मेरा आ गया किसका वैल्यू? x का वैल्यू आ गया। इसी टाइप से y का वैल्यू आ जाएगा मेरा, ये 2 एलसीएम में आ रहा, 3 5 = 15 - 10 5 बाय ये 3 भी नीचे आ जाएगा ये एलसीएम वाला, तो ये आ जाएगा मेरा 5/6। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपन एक्स और वाई दोनों निकाल पाए। तो इस इन क्वेश्चंस को इस तरह से करना है आपको। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर दिया है अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 1 km/h a girl goes 12 kilometer in 6 hours. How much time she will take to come back? चलिए, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 1 km/h,
यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये 1 किलोमीटर पर आवर, कईयों को लगता है ये गर्ल के लिए बोला है या स्ट्रीम के लिए बोला है। तो ये क्लियर लिखा है अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये इस स्ट्रीम की तारीफ में ही बोला है। इज दैट क्लियर? मतलब ये पानी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो लिख देते हैं अपन y इक्वल टू 1। पानी की स्पीड का सिंबल y दे रखा अपन ने, है ना। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम में वो लड़की जा रही है, वो कितना चल रही है 12 किलोमीटर, तो और कितने टाइम में 6 आवर्स में। तो फिर से अपन फॉर्मेट बना लेते हैं एस टी और ये आपका डी, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, बोट की स्पीड, पानी की स्पीड, और वाई मेरा दे रखा है यहाँ पर 1, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब वो अप स्ट्रीम में वो लड़की चलती है 12 किलोमीटर, कितने टाइम में चलती है 6 आवर्स में चलती है। पूछा क्या है, कम बैक, वापिस आ रही है। तो जब जाते टाइम अप स्ट्रीम है तो आते टाइम क्या होगी डाउन स्ट्रीम, आते टाइम कितना टाइम उसको लगेगा ये निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फिर मुझे या तो स्पीड चाहिएगी, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ होगी ना तभी तो दूसरी निकल पाएगी। तो एक काम करते हैं ना, 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 2, है ना। अब मेरे पास u का वैल्यू है, y का वैल्यू है ना। तब अपन एक काम करते हैं, ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें u और y दोनों चीज़ आती हो, है ना। क्या बताए थे मैंने अभी भी फार्मूले, x इक्वल टू होता है d प्लस यू बाई 2, तो y इक्वल टू क्या होता है d माइनस यू बाई 2, और y का वैल्यू मेरा 1 है, d मुझे नहीं पता, u मुझे पता है 2 बाई 2, 2 1 जा 2, तो ये 2 इक्वल टू d माइनस 2, तो मेरा d आ गया 4। इज दैट क्लियर? तो ये 4 मेरी आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। चलिए u क्या चीज होती है, अप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। और u मेरे पास है 2, x मुझे नहीं पता, y मेरा 1, तो ये 1 इधर आएगा तो 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 3, और x 3 और y 1 है तो 3 + 1 4, डाउन स्ट्रीम स्पीड 4, ऐसे भी निकाल सकते थे, एक ही बात है। अब ये 4, 12 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 3, तो ये आंसर आ गया आपको, मतलब 3 आवर्स उसको लगेंगे वापस आने में। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कई बार कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए एक बंदा ऑफिस जाता है डेली, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि वो यहाँ से निकलता है और घर से ऑफिस जाता बाई बोट, है ना। ये इस तरह से नदी है, एक किनारे उसका घर है, दूसरे छोर पे दूसरे उस पे ऑफिस है उसका। तो यहाँ से वो ऑफिस जाता है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि वो जब हाफ वे तक, मिड पॉइंट तक जाता है और उसे याद आता है वो कुछ लेना भूल गया घर से, डॉक्यूमेंट, तो वो आधे रास्ते तक जाके आता है, 5 आवर्स उसको लग जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आधे रास्ते तक जाके आने में। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब वो वापस जाता है ऑफिस तो 7 आवर्स उसको लगते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऑफिस से वो घर आएगा तो कितने टाइम लगेंगे। इज दैट क्लियर? कमिंग, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कमिंग एंड गोइंग अप टू मिड पॉइंट तक गया और फिर आया, इक्वल टू 5 आवर्स। और दूसरा गोइंग होम टू ऑफिस, वो दिया 7 आवर्स। तो टाइम टू कम ऑफिस टू होम, वो आपको फाइंड करना है कितना है। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बगैर किसी फॉर्मेट वगैरह के हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि वो बंदा, अब मुझे ये भी नहीं पता जाते टाइम अप स्ट्रीम थी या डाउन स्ट्रीम थी, पर इतना मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि यदि जाते टाइम अप स्ट्रीम है तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम है, या जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अप स्ट्रीम है, इतना तो पक्का है। अब मान लीजिए बंदे को यहाँ से यहाँ तक जाते टाइम x टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा जाने में, और आने में मान लीजिए y टाइम लगता है इधर आने में। इज दैट क्लियर? तो जाने में यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट तक x टाइम लगता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी x ही लगता होगा। इसी तरह से आने में यहाँ से यहाँ तक y टाइम लगता है, तो ये भी y लगता होगा। ऐसा तो है नहीं कि आधे रास्ते के बाद स्ट्रीम का डायरेक्शन बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, जाने और आने में मिला करके आधे रास्ते तक 5 घंटे लगे, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई।
और दूसरा क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने जाने में टाइम लगा 7 आवर्स, यानी कि x प्लस एक्स 2x मेरा कितना हो गया 7। तो मेरा x कितना हो गया, जाने दो ना, x की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। अब मेरा x का ये डबल, पूरी इक्वेशन को डबल कर लो, 2x प्लस 2y कितना हो गया 10, और 2x से 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया, 7 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y यानी कि 3 आवर्स 2y है। 2y का मतलब ये पूरा पूरा आने वाला टाइम, आने का टाइम 2y है, y प्लस y, तो आंसर आ गया 3 आवर्स लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, बगैर पेन उठाए, बगैर कुछ इक्वेशन बनाए, बगैर कुछ सोचे करे, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, है ना। आप केवल अपने सोचने का डायरेक्शन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा रखिएगा। क्वेश्चन में ये दिया है कि बंदा आधे रास्ते तक जाके आता है तो 5 आवर्स लगते हैं। तब मैं आपसे पूछता हूँ यदि पूरा रास्ते तक का जाके आता तो कितने लगते हैं, 10 आवर्स। आधे रास्ते तक जाके आने में 5 आवर्स, तो पूरा जाके आने में 10 आवर, उसमें से जाने जाने का टाइम कितना दिया 7 आवर्स, वो माइनस कर लो तो आने आने का कितना हो गया 3 आवर्स। दैट्स इट। बात समझ आ गई हो तो ठीक, नहीं तो आप एक बार और रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, है ना। बात समझ में आएगी, डेफिनेटली आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज। अब यहाँ पर थोड़े से फंडे मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, जिसका नाम है लीनियर रेस के फंडे। लीनियर रेस, दो टाइप के अपन रेसेस पढ़ेंगे, एक लीनियर रेस और एक सर्कुलर रेस। तो मैं बात कर रहा हूँ लीनियर रेस की। यहाँ पर पहले आपको इसकी लैंग्वेज समझना होगी इस चैप्टर के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको लैंग्वेज समझाता भी जाता हूँ और कुछ एग्जांपल्स भी समझाता जाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में सपोज कहीं दिया है कि इन 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स 200 मीटर स्टार्ट टू बी। बस केवल इस लैंग्वेज का मीनिंग समझ लो। डायग्राम भी बनाता जाता हूँ। 1 किलोमीटर का रेस है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर की एक रेस है एंड ए यहाँ खड़ा है और ए ने बी को स्टार्ट दिया कितना 200 मीटर का। तो 200 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ये होता है कि 200 मीटर चल, उसके बाद में आया, है ना। यानी ए ने बी को 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब बी कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से, और ए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। इज दैट क्लियर। बी को चलना कितना बचा, बी को कितना चलना है 800, जबकि ए को कितना चलना पूरा 1000। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए अब यदि मैं आपको पूछता हूं कि ए और बी दोनों सेम टाइम पर यहां पहुंच गए, कौन जीता, हु इज द विनर। कई लोग बोलते हैं कि ए जीता क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस चला। नहीं, यहां पर हम ऐसा नहीं मानते। कोई भी नहीं जीता क्योंकि दोनों सेम टाइम पे यहां पहुंचे। विनर उसको मानेंगे जो पहले यहां पर पहुंचे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब आप बोलोगे उसने उसको एडवांटेज दिया था 200 मीटर का, तो क्यों दिया, मत देता, हमने थोड़ी बोला था, है ना। आप किसी को एडवांटेज देते हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बस विनर उसी को माना जाएगा जो पहले यहां पर पहुंचेगा। इज दैट क्लियर, ये बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट वाला फंडा समझ लीजिए। इसके अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि इन 1 किलोमीटर रेस ऐश्वर्या gives 200 meter start to Karina and beats her by 100 meter. Find their ratio of speed. उनकी स्पीड का रेशो बताना है। अब देखिए यहाँ पर ऐश्वर्या है, यहाँ पर करीना है। ऐश्वर्या ने करीना को कितना स्टार्ट दिया 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ये मैं 200 लिख देता हूँ। तो करीना को यहाँ से यहाँ तक चलना कितना था 800 मीटर। ऐश्वर्या को पूरा 1000 मीटर चलना है और क्वेश्चन में दिया है कि ऐश्वर्या बीट्स करीना बाय 100 मीटर, मतलब करीना को 800 चलना था, उसमें भी वो पीछे रह गई, करीना यहाँ रह गई, ऐश्वर्या यहाँ पहुँच गई। 100 मीटर करीना हार गई, 100 मीटर से करीना हार गई।
इसका मतलब ऐश्वर्या ने पूरा 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने ही टाइम में करीना सिर्फ 700 ही चली, क्योंकि उसको चलना ही 800 था, उसमें भी 100 कम चली वो। तो यानी कि दोनों की स्पीड का रेशो हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल कर लें इफ़ यू परमिट, यस नो, 10:7। तो ये आपका स्पीड का रेशो आ गया ऐश्वर्या और करीना का 10:7। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझिए, A gives 100 meter start to B. A gives 100 meter start to B in 1 kilometer race and beats him by 50 meter or 5 second. Find their ratio of speed. अब देखिए यहां पर फिर क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए। ए टोटल रेस है 1 किलोमीटर का, 1000 मीटर का। ए ने बी को कितना स्टार्ट दिया? 100 मीटर का। तो ये 100 मीटर आगे इसको खड़ा कर दिया बी को। जीता कौन? ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला बीट्स हिम, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकंड, मतलब बी 50 मीटर। जब ए यहां पहुंच गया था तो बी कितना पीछे था? 50 मीटर पीछे था। इज दैट क्लियर? और 50 मीटर और 5 सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 मीटर बी को चलने में 5 सेकंड लगते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ये 5 सेकंड नहीं भी देता हूँ तो मेरा स्पीड का रेशो तो वैसे भी दोनों के डिस्टेंसेस से चलता है, सेम टाइम में कितना डिस्टेंस वो चलते हैं। इज दैट क्लियर? जैसा कि अभी भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके ए गिव्स 100 मीटर के बजाय मैं लिख देता हूँ 3 सेकंड स्टार्ट। स्टार्ट को ऐसे टाइम के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि ए ने बी को 3 सेकंड का स्टार्ट दिया, मतलब उसको ये बोला कि तू 3 सेकंड तक चल, मैं आया। इज दैट क्लियर? तो ये 3 सेकंड का इसने स्टार्ट दिया। अब क्वेश्चन में ये दिया कि ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि बी को ये 50 मीटर चलने में 5 सेकंड लगते हैं, और जब बी को 50 मीटर चलने में 5 सेकंड लगते हैं तो बी की स्पीड पता चल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मेरा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड आ गई। इसका मतलब ये जो 3 सेकंड का इसका टाइम है वो हो जाएगा 30 मीटर। यस नो? अब ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 1000 मीटर। और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? बी ने डिस्टेंस ट्रेवल करा यहाँ से यहाँ तक का, तो 1000 में से ये वाला 30 और ये वाला 50 निकाल दें तो 80 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 920। तो ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया। 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100:92। और कैसे कैंसिल कर लेंगे इसको? 4 से हो रहा है ना, 25, 23। तो ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इसके क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत सारे फंडे क्वेश्चंस आज आपको बताए। तो अगले लेक्चर में मैं आपको और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके अलावा हम लोग सर्कुलर रेसेस पढ़ेंगे और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आप 1000 क्वेश्चन भी करके चले जाएंगे, देन यू विल अगेन फाइंड ए न्यू क्वेश्चन देयर। So you will be able to solve or not that question purely depends on your practice and variety of questions you solved, right? So चैनल पे बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से, है ना? चलिए, ओके, फाइन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।